दोस्तों इस साल के 2025 के आखिरी महीने दिसंबर में क्या सस्ता क्या महंगा हुआ है। 1 दिसंबर से ही बदल जाएगा आपके घर का खर्च। कुछ चीजें अब आपकी जेब के लिए भारी पड़ेगी तो वहीं कुछ चीजों की खरीदारी अब आपको सस्ती पड़ेगी। एलपीजी गैस सिलेंडर, बिजली बिल, सीएनजी, पीएनजी, पेट्रोल डीजल, सोना चांदी, बैंक लोन, हवाई यात्रा का टिकट, रेस्टोरेंट में खाना खाने समेत इस महीने दिसंबर में पहली तारीख से काफी चीजों में सस्ता महंगा का अपडेट देखने को मिल रहा है। तो चलिए एक एक करके सभी अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला तो बैंक लोन को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों कि दिसंबर में लोन की ब्याज दरें कम होगी। होम लोन और भी कई अन्य तरह के जैसे बिजनेस लोन, पर्सनल लोन वगैरह सस्ते हो सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई इस पर राहत दे सकता है क्योंकि देश के कई अर्थशास्त्रियों, इकोनॉमिस्ट का भी ये मानना है कि दोस्तों इस महीने दिसंबर में रिकॉर्ड महंगाई गिरावट से कर्ज यानी लोन वगैरह और भी सस्ते हो सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जो है रेपो रेट में कटौती कर सकता है। रेपो रेट का मतलब ये होता है दोस्तों कि जिस ब्याज दर पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है तो उस रेट को रिजर्व बैंक घटा सकता है। तो जाहिर सी बात है बैंक भी फिर अपने ग्राहकों को देने वाली लोन की रेटों को घटा देते हैं। जब भी आरबीआई रेपो रेट सस्ती करता है तो ज्यादातर बैंक अपने लोन वगैरह को सस्ते करते हैं, राइट। फिर चाहे प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर का एचडीएफसी, एसबीआई, पीएनबी, कैनरा बैंक, एचडीएफसी, कोई सा भी बैंक हो, सभी बेसिकली आरबीआई के रेपो रेट पर ही अपनी बैंक की लोन रेटों को बेस्ड रखते हैं। इससे पहले आपको पता होगा आरबीआई ने पिछली एमपीसी मीटिंग में भी रेपो रेट में कटौती की थी और अब इस महीने दिसंबर में भी 3 से 5 दिसंबर के बीच आरबीआई की एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होनी है। तो 5 तारीख को इसके नतीजे आ जाएंगे। उम्मीद है 5 दिसंबर को आपको बैंक लोन वगैरह सस्ते देखने को मिलेंगे, है ना। क्रिसिल की भी एक रिपोर्ट सामने आ रही कि आरबीआई इस महीने अपनी, क्योंकि ये इस साल की अंतिम एमपीसी मीटिंग होगी तो इसमें रेपो रेट में और भी कटौती कर सकता है ऐसा। और हाल ही में तो रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी इसको लेकर संकेत दिए थे। तो पहला अपडेट तो ये रहा। चलिए अगला अपडेट देखिए। खुशखबरी है दोस्तों, दिसंबर से सस्ता हुआ गैस सिलेंडर। पिछले महीने आपको पता होगा नवंबर में एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में 5 रुपए की कटौती हुई थी कॉमर्शियल वाले में, राइट। तो अब इस महीने दिसंबर में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 10 रुपए और घटे हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 10 से 10.5 रुपए तक की कटौती की है। जो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर होता है ना 19 किलो वाला, होटल रेस्टोरेंट वगैरह में खाना बनाने के लिए काम में आता, तो उसके रेटों में कटौती हुई है। तो दोस्तों इस कटौती के बाद जैसे दिल्ली में पहले जो इसकी कीमत 1590 थी वो अब 1580 हो चुकी है। मुंबई में 1531 रह गई है। बाकी और भी देश के अलग अलग शहरों में, कोलकाता, चेन्नई समेत देश के महानगरों में इस कटौती के बाद कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम क्या चल रहे देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। हालांकि जो हमारे घरों में खाना बनाने के लिए काम में लिया जाता है ना 14 किलो 200 ग्राम वाला, उस घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं घरों में खाना बनाने के लिए जो काम में आने वाला एलपीजी गैस सिलेंडर, उसका अलग अलग जगहों पर प्राइस क्या चल रहा है। जैसे दिल्ली में 853, जयपुर में 856, मुंबई में 852, बिहार में 951, पटना वगैरह में, भोपाल एमपी में 858 वगैरह वगैरह, है ना। और इसके अलावा पेट्रोल डीजल के दामों में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। वैसे पेट्रोल डीजल के दाम तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर दिन सुबह 6 बजे रिवाइज करती हैं। तो फिलहाल तो कोई बदलाव नहीं हुआ दोस्तों पेट्रोल डीजल के दामों में। देख सकते हैं आप अलग अलग शहरों में, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, एमपी, भोपाल, छत्तीसगढ़, रायपुर, राजस्थान, जयपुर, पंजाब, चंडीगढ़ वगैरह में पेट्रोल और डीजल के रेट क्या चल रहे हैं प्रति लीटर। हालांकि 4 तारीख को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो भारत आ रहे हैं, तो उस दरमियान भारत और रूस के बीच अगर क्रूड ऑयल, कच्चे तेल वगैरह को लेकर कोई बातचीत होती है, कोई डील समझौता होता है, तो उसके चलते आपको दिसंबर महीने के अंत तक पेट्रोल डीजल के रेट्स में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बताया जा रहा है कि पुतिन की इस यात्रा के दौरान हथियार और तेल कारोबार के साथ साथ भारत रूस की दोस्ती वगैरह पर भी बातचीत होगी। 4 और 5 दिसंबर को ये रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा होने जा रहा है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। बिजली बिल पर एक अच्छी खुशखबरी है। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से बिजली हुई सस्ती, लेकिन सभी को इसका फायदा नहीं मिलेगा। मेनली उन लोगों को जिनका 200 यूनिट तक बिजली बिल आता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में अब 1 दिसंबर से उनका बिजली बिल हाफ हो जाएगा, यानी आधा ही आएगा। 50% ही भरना पड़ेगा। मान लीजिए 200 यूनिट तक अगर आपका बिजली बिल 800 से 900 रुपए आता है तो अब आपको 400 से 450 रुपए तक ही भरने पड़ेंगे। आज 1 दिसंबर से ही छत्तीसगढ़ में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए ये नई योजना लागू होने जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा के विशेष सत्र के समापन के दौरान ये बड़ा ऐलान किया था। हालांकि 400 यूनिट तक भी लोगों को इस योजना के तहत कुछ बेनिफिट मिलेंगे। जैसे 400 यूनिट की सीमा को घटाकर 100 यूनिट कर दिया था। बाकी और भी डिटेल्स जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। छत्तीसगढ़ में ये हाफ बिजली बिल योजना लागू हुई है 1 दिसंबर से, ठीक है ना। और इसके अलावा दोस्तों देखिए अगला अपडेट। दुबई में फिर से सोना महंगा हुआ। 24 कैरेट और 22 कैरेट गोल्ड का जो आज लेटेस्ट रेट चल रहा है, एमसीएक्स पर भारत में सोने का रेट जो है 1,27,570 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। और दुबई में 22 कैरेट सोने का दाम 1,14,669 रुपए प्रति 10 ग्राम है। हालांकि सोने चांदी की महंगाई को लेकर आपको पता होगा, मैंने आपको आज सुबह का जो मॉर्निंग बुलेटिन वाला वीडियो था 1 दिसंबर वाला, उसमें एक इंपोर्टेंट अपडेट्स बताया भी था इन्वेस्टमेंट, निवेश वगैरह करने वालों के लिए। तभी तो मैं आपको कहता हूं दोस्तों की रोजाना की ताजा खबरों को पूरा देखा करो, उसमें हर एक अपडेट्स आपको मिल जाते हैं, राइट। चलिए अगला अपडेट देखिए। 1 दिसंबर से शराब भी महंगी हो सकती है। उत्पाद शुल्क वगैरह बढ़ाने का प्लान किया जा रहा। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार शराब की कीमतों में ये फिर से बढ़ोतरी करने जा रही है। आबकारी विभाग द्वारा जारी नई अधिसूचना के मुताबिक 1 दिसंबर से ही उत्पाद शुल्क यानी ड्यूटी
वगैरह में बढ़ोतरी की जाएगी। तो अधिसूचना के मुताबिक शराब की कीमतों में 10 रुपए से लेकर अधिकतम 50 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। और वहीं खबर आ रही दोस्तों की 1 दिसंबर से फोन पर बात करना भी महंगा होगा, क्योंकि वोडाफोन आइडिया अपने कुछ रिचार्ज प्लान की कीमतें भी बढ़ा चुका है वी तो, और अन्य टेलीकॉम कंपनियां जैसे जियो और एयरटेल वगैरह भी दिसंबर में अपने रिचार्ज प्लान महंगे कर सकती हैं, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। हालांकि कितने महंगे किए जाएंगे इसको लेकर तो अभी तक कोई अपडेट नहीं आ रहा, लेकिन दिसंबर में टेलीकॉम कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान वगैरह महंगे कर सकती हैं न्यू ईयर के आसपास ऐसा। बाकी दिसंबर में काफी ज्यादा बैंक हॉलिडे भी रहने वाली है। रिजर्व बैंक द्वारा जारी बैंकों की छुट्टियों का कैलेंडर भी मैंने आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर बताया पहले भी, किस तारीख पर किस वजह से कहां किस राज्य में बैंकों की छुट्टियां रहने वाली है ना। क्रिसमस वगैरह के फेस्टिवल वगैरह भी आएंगे दिसंबर में। तो इसके अलावा भी कुछ और ऐसे 6 बड़े बदलाव है दोस्तों जो आज दिसंबर से ही लागू हो चुके हैं। तो उनके हाइलाइट्स देखिए आप। एक तो पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करने की डेडलाइन इसी महीने दिसंबर में खत्म हो रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इसकी आखिरी तारीख जो है 21 दिसंबर 2025 तय की है, यानी इसी साल का अंतिम दिन। तब तक अगर आपका भी आधार पैन लिंक नहीं है तो लिंक कर लें, है या नहीं है ये चेक करना है तो भी कर लें, आप इनकम टैक्स इंडिया के पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी लेट फीस के साथ आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख भी 31 दिसंबर ही है। टैक्स ऑडिट आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन 10 दिसंबर है। तो ये कुछ इस महीने की अंतिम तारीखें रही डेडलाइंस वगैरह। एसबीआई की एमके सर्विस बंद हो चुकी है, इसके जरिए अब आप पैसा नहीं भेज पाएंगे, नहीं ट्रांसफर कर पाएंगे। इसके बजाय यूपीआई, एनईएफटी, आईएमपीएस, आरटीजीएस जैसे विकल्प आपको चुनने होंगे। इसके अलावा आधार कार्ड में अब आपको एक नई फैसिलिटी मिलेगी। घर बैठे ही आप अपने आधार में मोबाइल नंबर अपडेट कर पाएंगे। आधार ऐप पर ही ओटीपी और फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए मोबाइल नंबर अपडेट होगा। किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी। आपके बायोमेट्रिक फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के जरिए मोबाइल नंबर अपडेट करने की सुविधा आपको घर बैठे मिलेगी। किसी भी आधार सेवा केंद्र या सीएससी सेंटर वगैरह पर जाने की आपको जरूरत नहीं रहेगी, है ना। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों हवाई यात्रा करना महंगा हो सकता है 1 दिसंबर 2025 से, क्योंकि हवाई जहाजों में जो एयरप्लेन्स में इस्तेमाल किया जाने वाला फ्यूल ईंधन होता है ना, एटीएफ, एयर टर्बाइन फ्यूल, उसकी कीमतों में भी बढ़ोतरी कर दी गई है ऑयल कंपनियों की तरफ से। इंडियन ऑयल ने 4 बड़े शहरों में एटीएफ की नई कीमतों की लिस्ट भी जारी की है। ये लेटेस्ट रेट आप देख सकते हैं 1 दिसंबर 2025 के, और इसमें ये कुछ बढ़ोतरी की गई है। तो जाहिर सी बात है, जब हवाई कंपनियों के लिए हवाई जहाज का ईंधन महंगा होगा तो आपकी हवाई यात्रा करना भी महंगा पड़ सकता है, क्योंकि टिकट पर 100, 200, 500 रुपए तो दाम बढ़ा ही देती है एयरलाइंस कंपनियां। वो अपनी जेब से थोड़ी ना भुगतती है क्या, है ना। तो ये तो रहे दिसंबर से जुड़े कुछ बड़े अपडेट्स, और सस्ता महंगा की लिस्ट भी मैंने आपको बताई, जिसमें एलपीजी गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, सोने चांदी के दाम, इनके बारे में अपडेट्स अपन ने देखा। इसके अलावा दोस्तों हाल ही में एक रिपोर्ट्स आ रही कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स वगैरह ये चीजें कुछ महंगी हो सकती हैं। स्मार्टफोन, एलईडी टीवी, लैपटॉप, अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर सरकार अगर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देती है तो इनकी कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि अभी हाल ही में तो जीएसटी में सरकार ने जो राहत दी थी, इस वजह से ये चीजें काफी सस्ती भी हुई है। इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह भी सस्ता करने को लेकर सरकार प्लान कर रही है, और सीएनजी पीएनजी गैस भी जल्दी आपको सस्ती देखने को मिलेगी। और अन्य राज्यों में भी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली यूनिट पर सरकार राहत देने का प्लान कर रही है 9 वर्ष के आसपास ही है। बाकी आरबीआई की रेपो रेट से हाउसिंग लोन वगैरह पर तो ब्याज दरों में राहत मिल ही सकती है इस महीने दिसंबर में। जो भी आगे अपडेट्स आते जाएंगे और सरकार की तरफ से बड़े फैसले लिए जाएंगे, मैं आपको बता दूंगा तुरंत इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। तभी तो मैं आपको कहता रहता हूं दोस्तों कि जुड़ा रहा करो मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो, और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य की सरकार के बड़े ऐलान, आपके राज्य सरकार की नई योजनाएं, नई स्कीम के बारे में जानकारी भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा, ठीक है ना। बाकी ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।